हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का नेम और हरिहर को ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी। शांत स्वभाव पहली एनर्जी आपके पर्सन की आपको लेकर है। इतना शांत स्वभाव, आपके एनर्जी में इस पर्सन को बहुत ज्यादा शांति और पीस महसूस हो रहा है। ठीक है, कोई झगड़ा नहीं, कोई कलेश नहीं, कोई कुछ भी नहीं, शांति। ओके, पहला मैसेज शांति का मिला है। हाय, मेरे व्यूअर्स बहुत शांत हो गए, क्या बात है। इस पर्सन की एनर्जी ये है कि इतनी जो शांति आपके अंदर प्रकट हो रही है, इतना बैलेंस, 6 नंबर आया है यहाँ पर। वो इंसान परेशान है, इतना बैलेंस कैसे, कहाँ से आ रही है एनर्जी? मतलब कैसे पहुंच गए आप इतने इस एनर्जी में, कितना बैलेंस आप हो गए। और बहुत ज्यादा मतलब आपके अंदर वो जो एनर्जी है, इस वक्त ये पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं कि आ, बुराई से दूर रहना, नेगेटिविटी से दूर रहना। ठीक है, जैसे हो सकता है बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी आदतों में आ गए। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग अपनी लाइफ दिखाते हैं और आपके पर्सन हो सकता है वहां से देख रहे हो कि आप मॉर्निंग में उठते हो या फिर आप कुछ अलग तरीके के कामों को कर रहे हो। ये पर्सन आपके अंदर इतनी शांति, इतना धैर्य, इतना पेशेंस, इतनी पॉजिटिविटी और यहाँ पर मतलब इतनी ज्यादा अच्छाई, नेक दिली, हर चीज, ये सारी चीजें आपके अंदर पहले भी थी। लेकिन पहले ट्रिगर्स भी थे, अच्छाई प्लस ट्रिगर्स थे। अब अच्छाई प्लस प्योरिटी, ट्रिगर्स नहीं है। ठीक है, अच्छाई तो अभी भी है, अच्छाई पहले भी थी, पर ये पहले एक्सपेक्टेशन थी तो ट्रिगर्स भी थे। अब एक्सपेक्टेशन कम है और ट्रिगर्स भी कम है, तो अब बैलेंस की एनर्जी आती है, अब पेशेंस की एनर्जी आती है। हम ये पर्सन कह रहे हैं कि वो चिड़चिड़ वाली एनर्जी नहीं है अब आपकी। ठीक है, कि चीखना चिल्लाना, कलेश करना, इंसान को वो भी प्रॉब्लम है। ठीक है, इतनी शांति वाली एनर्जी देखकर इस पर्सन को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपको देखकर। ओके, और आपकी एनर्जी से ये पर्सन काफी ज्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। शांति अट्रैक्ट करती है ना। इस पर्सन की एक सोच आपको लेकर पास्ट में हो सकती होती है ऐसी कि आप बहुत ज्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करते। अभी इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत प्लानिंग करने वाले इंसान हो आप। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं आपको लेकर कि अच्छी खासी प्लानिंग कर ले, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि कब, कहाँ और कैसे कितना एक्शन लेना है और कैसे अपनी लाइफ को प्लान करना है, डिजाइन करना है। बड़े कॉन्शियस स्टेप लिए जा रहे हैं। कोई ताज्जुब कर रहा है आपको देखकर या शॉक्ड है, इतने बदलाव, इतना बर्ताव में बदलाव। ठीक है, बिहेवियर चेंज, ये कहाँ से हो रहा है? काफी सारे लोग तो बोल भी देते हैं कमेंट में, मेरा पर्सन पूछता भी है कि तुम ये कहाँ से सीखते हो या सीखती हो, तुम बहुत बदल गए हो। ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है बहुत ही अच्छे से। कभी कभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है अपने जैसे नहीं लग रहे, ऐसा लग रहा है कि आपका कोई नया ही रूप देखा जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों है? कभी किसी ने सोचा है कि अरे ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग ईगो ईगो में रहते और हम लोग कभी बात ना करते? क्यों ऐसा होता है कि आप जब ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में होते हैं, यूनिवर्स उसी इंसान के साथ आपकी जो बातचीत है वो
साल 2 साल, 2.5 साल में एक बार करवा देता है। ऐसा क्यों होता है? ये पहले भी आप मिले थे, पहले भी यूनिवर्स ने आप दोनों को जब मिले तो बहुत सारी चीज़ें एक-दूसरे की रिफ्लेक्ट कराई और बाद में भी यूनिवर्स जब क्योंकि वो आपको इतना पेशेंस दे रहा है, इतना धैर्य दे रहा है तो आपके अंदर ईगो है नहीं। ईगो है नहीं तो आप नॉर्मल किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं क्योंकि आपके अंदर एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। तो यहाँ पर उस इंसान को कुछ समझाने के लिए या उस इंसान को भी आईना दिखाने के लिए यूनिवर्स आपका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? कि देखो तुम किसी को क्या समझ रहे थे और वो एक्चुअल में क्या है। तो इस वजह से यूनिवर्स आपकी बार-बार बात करवाता है। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे 6 महीने, 8 महीने, 1 साल में मेरे पर्सन का कॉल आ जाता है या बात करता है वो या करती है, तो ऐसा क्यों? उसका रीज़न है ये, ठीक है? वो उसको हीलिंग करानी है, आप दोनों की कुछ मिरर करा के चीज़ें इश्यू सरफेस करने हैं। मैं किसी जर्नी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नॉर्मल कनेक्शंस की भी बात कर रही हूँ। यूनिवर्स आपको किसी व्यक्ति से मिलाता ही तब है, जब उसके द्वारा आपकी कुछ चीज़ों को से बाहर निकालना होता है, अच्छाई या बुराई। अच्छाई निकालने के लिए भी बाहर किसी को बुलाता है। तो यहाँ पर वो वाला मैसेज निकल के आ रहा है। हुँ, ओके, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी निकल के आ रही है, छुपने की एनर्जी नहीं है यहाँ पे, कोई डर नहीं आपकी चीज़ों में इस पर्सन को समझ में आ रहा है, ना आपकी बातों में, ना आपकी हरकतों में, कोई फ़ियर की एनर्जी नहीं है, ना आपको आपको ये दिख रहा है कि आपको आपके पर्सन का खोने का डर है, ना इस पर्सन को आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप किसी और से डर रहे हो, ना इस पर्सन को ये दिख रहा है कि आपको फैमिली का डर है, ना आपके पर्सन को ये दिख रहा है कि ना सोसाइटी का डर है। ये डर कहाँ गए आपके सारे? मुझे ऐसा लगता है ये कुछ उन लोगों की एनर्जी है साल भर बाद बात किए हैं अभी कुछ समय पहले रीसेंट पास्ट में। साल भर, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो बहुत चेंजेस इस पर्सन को नज़र आ रहे हैं 6 महीने बाद, नो कॉन्टैक्ट के बाद बातचीत हुई है और बातचीत में बहुत ज़्यादा हीलिंग इस पर्सन को आपके अंदर दिखाई दे रही है और आपकी अच्छाई की वो तारीफ़ भी कर देगा या कर देगी जो भी इंसान है। यूनिवर्स का सिस्टम ऐसा काम करता है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिसने आपको कमज़ोर माना होता है या जो आपको जजमेंट सबसे ज़्यादा दिया होता है, यूनिवर्स के साथ जब भी आप काम करते हो या आप उनको सरेंडर करते हो, उसी व्यक्ति के सामने आपको आपका बेस्ट वर्ज़न बना के दिखाता है और ये मैं नहीं बोल रही, आप इस दुनिया के हर एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन के अंदर एक बदलाव को, एक रिजेक्शन को फ़ेस किया है, पहले रिजेक्शन फ़ेस किया, वो बदला है, तो आप उससे जाकर पूछिएगा। ठीक है? क्योंकि लोग कहते हैं कि उसे एहसास हो, सामने वाले को आप दिखाना चाहते हो, बहुत कुछ बताना चाहते हो, तो यूनिवर्स कहता है ऐसे नहीं दिखाया जाता, ना ऐसे बताया जाता। सामने वाले को अगर कुछ रियलाइज़ करवाना चाहते हो, तो सारे परिवर्तन खुद के अंदर डालो और आपको देखकर ही उसे सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसे कुछ जताने की, बताने की, दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है? एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिखावे से ना कुछ पॉसिबल नहीं होता। हमेशा ऑथेंटिसिटी मार के रख देती है। सामने वाले को क्योंकि उसे लगा था कि ये तुम तो मतलब कुछ भी नहीं हो और फिर आप बिल्कुल एकदम ऐसे दिखाई दो। कहने का मतलब समझो यहाँ पे, यूनिवर्स ऐसा क्यों करता है आपकी किसी से व्यक्ति के साथ 6 महीने 1 साल बाद बात क्यों करा देता है? वो कहता है कि डरो मत, भागो मत। बहुत सारे लोग ऐसे भागते हैं पर्सन को ब्लॉक करके, अब ये मेरे ऊपर हावी हो जाएगा। वो कहता है भागो नहीं, फेस करो। कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा हमारे रहते? ठीक है, भागो मत, फेस करो, बात करो, डरो मत। ट्रिगर्स होंगी, चीज़ें ऊपर आएँगी, थोड़ा-सा चिल्लाओगे, रोओगे, लेकिन फेस करो, भागो नहीं। जितना भागोगे उतना ज़्यादा अ, डिस्टर्ब होगे, जितना फेस करोगे उतने ज़्यादा करेजियस बनोगे। तो ये तरीके हैं यूनिवर्स के। किसी को जानने हो यूनिवर्स किस तरीके से काम करता है बहुत, बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल वे में, ठीक है? ये पर्सन आपको इस वक़्त एंजल बोल रहे हैं। कई बार रीडिंग में ये मैसेज रिपीट होता है, एंजल बोला जा रहा है आपको। एंजल, एंजल, एंजल जैसे परी जैसे लग रहे हो या फिर एंजल जैसे लग रहे हो।
ये पर्सन इस वक्त कर रहे हैं आपको चेस, आपका सीक्रेट जानना चाह रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी है कि सीक्रेट बताओ आप अपना, क्या आप कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, सीक्रेट बताओ, बताओ मुझे सीक्रेट क्या है आपका। अब यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन को ये भी डाउट हो रहा हो कि शायद आप किसी और के साथ हैं कनेक्शन में। ये मैसेज भी कई बार रिपीट होता है। कुछ लोगों के पार्टनर को ये डाउट होने लगता है कि आप इतना जो चीज़ इस तरीके से नॉर्मलाइज कर पाए, मतलब इस तरीके से जो नॉर्मल बिहेवियर आपके निकल के आ रहे हैं ना, ठीक है, तो शायद वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने पर्सन को रिप्लेस कर दिया है किसी और के साथ। ठीक है, तो इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतना ये जो इतना नॉर्मल कोई कब बिहेव करता है जब उसे आपसे कोई लेना देना नहीं होता है, या उसे होता है कि तुम टिको तो टिको, ना टिको तो तुम जा सकते हो, तो व्यक्ति अच्छा कम सोच पाता है। ये कई बार रिपीट होता है मैसेज। तो एक इनसिक्योरिटी को उसकी खुद की भी ट्रिगर हो जाती है, उसे लगता है कि शायद मुझे रिप्लेस कर दिया गया है। तो सीक्रेट जानना है, आपका टॉप सीक्रेट क्या है, आपका एक्चुअल सीक्रेट क्या है इसके पीछे। मुझे लगता है आपके पर्सन शायद ज़्यादा टेलीपैथी भी आपसे महसूस नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे टेलीपैथिकली मैसेजेस जो उस पर्सन को मिलते थे वो शायद नहीं मिल रहे। आप कॉर्ड कटिंग बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं यहाँ पर, कॉर्ड कटिंग करते हैं, अपने पर्सन को एनर्जी नहीं देते, कॉर्ड कट करके रखते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब होते हैं उसकी एनर्जी से। कई बार उसका बहुत तेजी तेजी नाम दिखना, बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आना, एनर्जी ड्रेन सा महसूस होना, तो उनको लगता है कि उनका पर्सन उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में आपके पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी सामने से, कभी एनर्जेटिकली। और ऐसा क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। इससे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जर्नी में हैं कि नहीं, क्योंकि जिस इंसान ने आपको कुछ समझा नहीं उसको यूनिवर्स ये रियलाइज करवाता है, और उसी व्यक्ति को फेस कर करके, जिसने आपको ट्रिगर दिया, जिससे आप भागते हो, उसी व्यक्ति को फेस कर करके आप स्ट्रांग बनते हो। तो यूनिवर्स आपको भागने भी नहीं देता, वो कहते फेस करो, फेस करो। जब आप उसको फेस करना सीख जाओगे ना, और उसी की मैनिपुलेशन का जवाब आप देना सीख जाओगे, कैसे, रो के, चिल्ला के, चीख कर नहीं, रो कर नहीं, गिड़गिड़ा कर नहीं, स्मार्टनेस के साथ, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, मतलब समझ लो ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया हुआ है। तो ये मेन रीज़न होता है बार बार किसी इंसान का आपकी लाइफ के अंदर आपको चेक करना या फिर आपकी परीक्षा लेना। एक तरीके से यूनिवर्स उस व्यक्ति के थ्रू आपको टेस्ट करता है। अब इसमें पता है क्या होता है, कुछ लोगों को लगता है कि वो, देखो यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज निकल के आया है, आप बहुत काम का मैसेज है ये। कुछ लोगों को लगता है ये पर्सन इन आउट कर रहे हैं तो शायद ये मेरा ट्विन फ्लेम है, कार्मिक है, सोलमेट है, जो भी वो सोचते हैं, ट्विन फ्लेम सोचते हैं वो ज़्यादातर, सोलमेट है। पर यूनिवर्स क्या करता है वो मैं आपको बताती हूँ। वो उसी व्यक्ति को बार बार इसीलिए भेज रहा है क्योंकि उस व्यक्ति से एक टाइम पर आप बहुत ज़्यादा, उसी इंसान ने आपके बहुत सारे इश्यूज निकाल कर बाहर रखे, तो अगर आप उसे फेस कर सकते हो नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल बिहेवियर के साथ, हर तरीके से वो आपको चेक कर रहा है और आप उसके सामने बहुत सारी तरीके से बिहेव करते थे पहले, और अब आप एकदम नॉर्मल हो गए हो, किसी भी तरीके का ट्रिगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपने जंग जीत ली, आप परीक्षा में पास हो। यूनिवर्स जो भी परीक्षा आपकी ले ला, अब वो इंसान आपका चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे कार्मिक हो, चाहे सोलमेट हो, आपकी डेस्टिनी अनलॉक तभी होगी जब आप ये परीक्षा निकाल लेंगे। ठीक है, अब जब आपकी परीक्षा निकल जाएगी ना, फिर यूनिवर्स आपको रिवील करेगा कि अब उसने फ्यूचर में आपके लिए क्या सोचा है। तो कई लोग ना ये सोचकर उस इंसान को एंटरटेन कर देते हैं ये, अरे मैं तो ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे तो करना ही पड़ेगा, मैंने सुना है, लेकिन ऑथेंटिसिटी नहीं सीखते। यूनिवर्स क्या कर रहा है, कह रहा काहे का ट्विन फ्लेम, काहे का सोलमेट, काहे का कार्मिक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, तुम बदल रहे हो कि नहीं, अब पास्ट की तरह अभी भी रिएक्ट करते हो या कुछ सीखे हो, सुधरे हो थोड़े बहुत। अगर आप ये देखो कि उस इंसान ने हर तरह से आपको टेस्ट करके देख लिया हर 6 महीने के बाद, और आपके रिएक्शंस नहीं आते, आप बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्स करते हो, और ऐसा आपका बिहेवियर हो गया, एकदम स्मार्ट हो गया, सब कुछ हो गया, यूनिवर्स आपको हर तरीके से ट्रिगर करके, टेस्ट करके, तो कहते हैं ना कि चेक करके देखना कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं बचा, और जब वो हर तरह से आपको चेक कर लेगा, कौन, आपका यूनिवर्स, जिस भी पार्टनर से कर रहा हो, तब जाकर वो आपकी डेस्टिनी आगे फ्यूचर में रिवील करेगा, अनलॉक करेगा, या बताएगा कि आपको आगे क्या मिलने वाला है। तब तक इंसान, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है, इन आउट कर रहा है, या यूनिवर्स उसको भेज रहे हैं, तो उससे ब्लॉक मार के भागने की कोशिश मत करो। अपने आप को चेक करने के लिए फेस करो। हर 6 महीने 1 साल में कोई आता है अगर आपसे, तो ये सोच कर नहीं कि ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी है कि सोलमेट है, या मुझे एंटरटेन, ऑथेंटिक बिहेवियर सीखे हो कि नहीं, आप कोई भी, हम कह रहे ट्विन फ्लेम भी हो सामने तो भी ऑथेंटिक बिहेवियर, यूनिवर्स तो टेस्ट कर रहा है ना कि ऑथेंटिसिटी सीखे कि नहीं सीखे, रियल सीखे कि नहीं सीखे, अपने आप को बनाना बन पाए कुछ कि नहीं बन पाए, कि अभी भी ट्रिगर्स भरे हुए हैं।
और अगर ट्रिगर होंगे, देखना झगड़ा होगा, ब्लॉक की सिचुएशन बन जाएगी। तो इंसान को फोकस किस पे करना है? ऑथेंटिसिटी पे। उसको बनना वही है जो वो बनाना चाहता है यूनिवर्स। आप बस अपना काम करो, फिर यूनिवर्स बताएगा कि हमने आपके लिए क्या सोचा है। और तब तक कोई इंसान अगर आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है तो उसे एंटरटेन मत करो कि बहुत एनर्जी देना, उसके साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाने, अरे मेरा तो टीएफ है, नहीं, ये मूर्खता है। आप ऑथेंटिक बिहेवियर देना सीखें, और उसके बाद आप देखेंगे यूनिवर्स जब चेक कर लेगा कि नहीं, अब कोई फॉल्ट नहीं है, बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है, सीख गया, सब सीख गया, उसने आपको सब कुछ सिखा दिया, उसके बाद आपको पता चलेगा कि भविष्य में आपके लिए क्या सोचा है यूनिवर्स ने। तो जब तक समय का पता ना हो कि भविष्य में क्या होने वाला है, अपने एक्शंस आज के टाइम में, अपने पैर को डगमगाने ना दें, ऐसे एक्शंस लें कि कभी फ्यूचर में पछताना ना पड़े एक्शंस के लिए। तो रियल रहें, ऑथेंटिक रहें, यही आपकी लर्निंग होती है, चाहे अब ये लर्निंग आप किसी भी पार्टनर के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, जिसको भी भेज भेज कर वो आपकी ट्रिगर कर रहा है चीजें, कौन? आपका यूनिवर्स। देखते हैं कार्ड्स की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ शॉर्ट्स, हर्मिट, व्हील, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर दो क्वीन आ रही हैं, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगा पहले थर्ड पार्टी है, फिर नहीं, आप ही की एनर्जी है, जो दो तरह की एनर्जी आपकी इस पर्सन को दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ कप्स, आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेम आज भी है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, लेकिन अभी आपकी प्रैक्टिकल साइड को भी बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब है कि आपकी पर्सन आपको अपनी लाइफ में, अपने करियर, अपनी चीज़ों में बिजी देख रहे हैं। वो जो प्रेम में पड़ा हुआ इंसान जो हर वक्त अपने पार्टनर के गुणगान, उसके नाम की माला करता था, ये काम आपने करना बंद कर दिया है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बोलती हूँ ना, तो आपको हर्ट तो नहीं करती कि आप अपने पार्टनर के नाम की माला जपते थे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में कि मतलब बिल्कुल पेनफुल एनर्जी। शिवदी वो बिल्कुल नहीं सुन रहा है, समझ ही नहीं रहा है, वो मुझे एकदम उनके जैसे चरण पकड़ के एकदम गिड़गिड़ाने वाली एनर्जी। अरे भाई, ऐसे नहीं मिलता है कोई भी इंसान, ऐसे तो इंसान दूर भागता है। अभी जो एनर्जी मैंने आपको बताई थी ना कैंडल वैक्स में, वैसे से इंसान आपको समझने की कोशिश करता है, वैसे से उसको आपकी कदर होती है, ठीक है। तो आपको ईगो में भी नहीं रहना, और आपको ऐसे भी नहीं रहना है कि आप अपने आप को इग्नोर करके रहें। जब आप खुद को इग्नोर करते हैं, पूरी कायनात कायनात छोड़, पूरा यूनिवर्स आपको इग्नोर करता है, और लोग आपको इग्नोर करते हैं। आपको लगता है कि आप अच्छे हो, लोग बहुत बेकार है। ऐसा नहीं है, वो बेकार नहीं हो, आप ही को बता रहे कि आप खुद को इग्नोर करते हो, आपको खुद की कोई वर्थ नहीं मालूम। इस वक्त में आपका जो है फोकस इस पर है कि मेरी लाइफ में मेरी प्रायोरिटीज क्या हैं। अगर कोई इंसान आपके लव की बेकदरी करता है तो वो आपकी लाइफ में इस वक्त तो रहना डिजर्व नहीं करता, ठीक है। उसको आपकी कदर करनी पड़ेगी, उस चीज की वैल्यू करनी पड़ेगी। इतना सस्ता नहीं है प्रेम आज के जमाने में, लॉयल लोग मिलना इतना सस्ता नहीं है। धोखेबाज तो आपको कदम कदम पर मिल जाएंगे। तो इस पर्सन को ये चीज़ बहुत अच्छे से नजर आ रही है कि आपका ध्यान अपना भविष्य निर्माण, अपना भाग्य निर्माण, ठीक है, अपने कामों पर बहुत ज़्यादा है। आप बहुत कॉन्शियस स्टेप ले रहे हो लाइफ के अंदर। अब आपको थर्ड पार्टी कोई ट्रिगर नहीं करती है। क्यों बार बार यूनिवर्स आपको थर्ड पार्टी ट्रिगर देता है? बहुत सारे लोग रोते हैं इस चीज़ को लेकर, सच बता रही हूँ मैं, कि थर्ड पार्टी में चला गया। वो जितना पैनिक करते हैं उतना ही उनका पार्टनर थर्ड पार्टी एंटरटेन करता है। ये सबके साथ होता है जो स्पिरिचुअल जर्नी में। क्यों? क्योंकि ये आपका वीक पॉइंट है, यहाँ पर कमजोर पड़ जाते हो यहाँ पे आप। यूनिवर्स बार बार वही चीज ट्रिगर करेगा तब तक जब तक थर्ड पार्टी आपके दिमाग से, आपके दिल से हट नहीं जाती, जब तक आपको फर्क पड़ना बंद नहीं हो जाता, जब तक आप रिस्पॉन्स करना नहीं सीख जाते रिएक्ट करने की बजाय। और जब ऐसा हो जाएगा, आप देखोगे क्या पता थर्ड पार्टीज नजर आना बंद हो जाए, ठीक है। अब आप कहोगे कि अब आया, जब
जब समय था तब भगवान ने दिया नहीं, आज खुशियों का आज भगवान दे रहे हैं। भगवान ने तब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि तब आप बहुत पॉजिटिव एनर्जी में थे। जो चीज़ पकड़ लेते उसी चीज़ के पीछे पड़ जाते और उसके बाद आपको ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ पार्टनर दिखाई देता। इतने इम्बैलेंस आप हो जाते हैं। हमें आपको बैलेंस करना था, इस वजह से हमने आपको ये ट्रिगर्स लगातार दिए। ठीक है, तो आप ये पर्सन देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इतनी मैच्योर एनर्जी, जैसे मान लीजिए पास्ट में आप इस पर्सन से झगड़ा करते थे, कंट्रोल करते थे कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ठीक है, कहाँ हो, किसी के साथ क्या कनेक्शन है क्या, ये सबकी इनसिक्योरिटी निकाल के आपके पार्टनर ने आपकी बाहर रखी। और अब ये सारी चीजें, आपको कोई भी इशू नहीं है, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ये मेन रीजन है यूनिवर्स का बार बार उस व्यक्ति को आपके जीवन में भेजने का। फिर आप जहां जहां से कमजोर मानते हो, जहां जहां से आपके अटैचमेंट्स है, जहां जहां से भी आपको टूटा हुआ महसूस होता है, जहां जहां से भी आपको लगता है कि ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है, सारे दर्द निकाल निकाल के वो यूनिवर्स आपके अंदर से बाहर निकाल के ट्रिगर कर करके आपको एकदम ऐसा इंसान बना देता है ना, कि एकदम रियल इंसान, ऑथेंटिक इंसान और एकदम करेजियस इंसान, जिसकी कोई भी ट्रिगर नहीं है, जिसकी कोई भी ऐसी चीजें नहीं है जो कोई उसको कंट्रोल कर ले, कोई उसे मतलब कुछ बना दे, कर दे, उसका कुछ बिगाड़ दे, नहीं, एकदम बढ़िया आपको कर देना। सो ये एनर्जी आप लोगों के लिए निकल के आ रही है। आपके पर्सन की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, हर्मिट एनर्जी। ये पर्सन भी आइसोलेशन में है और अभी अपने दिमाग से लड़ते भिड़ते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें इसके दिमाग में भी है जो यूनिवर्स इस पर्सन की भी ट्रिगर कर रहा है। बहुत ज्यादा चीजें इस पर्सन की भी ट्रिगर की जा रही हैं, लेकिन ये पर्सन देखते हैं कि आप निकल गए शांतिपूर्वक, आप तो किनारे से निकल गए भाई। आपके पर्सन को बहुत मजा आता था जब आप बहुत पॉजेसिव थे उनके प्यार में, और जब ये चीज ये पर्सन नहीं देखते ना, तो अभी ईगो साइड एक्टिव है ना, तो उस पर्सन को बहुत गंदा फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है कि क्यों क्यों भाई क्यों अब आप उस एनर्जी में दिखाई नहीं देते, क्यों वो पॉजेसिव एनर्जी अब आपके अंदर नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।